नमस्कार। आज मैं वीडियो के माध्यम से जनता के सामने दो गंभीर विषय लेकर आया हूँ। एक गंभीर विषय में पहला विषय ऐसा है, पहला जो कारण है ये उन लोगों के लिए है जो बोरोली और गोराई में रहने वाले गोराईकरों के लिए बहुत गंभीर विषय है। इसे हर एक गोराई करके घर घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि गोराई में जो हुआ है या और होने वाला है या किस किस को संक्रमण इस विषाणु से हो सकता है, इसका उदाहरण देना चाहूँगा। अभी बहुत से कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये सब कोरोना वॉरियर बनकर मदद करने में लगे हुए थे। सब अपने अपने तरीके से मदद का कोशिश पर लगे थे। अभी उसमें से एक विषय निकल के आया है कि कोरोना वॉरियर को कोरोना होने के बाद, कोरोना वॉरियर अगर कोरोना से संक्रमण हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे उससे बताना चाहिए लोगों को, और वो किस किस के संपर्क में था, ये बताना कितना आवश्यकता, कितनी इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज में ऐसा है, बीजेपी के कार्यकर्ता शिवानंद शेट्टी, इन्होंने मार्च जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों की मदद करने की कोशिश की है, मदद कर रहे थे। जब भी ये मदद कर रहे थे, इनका पोस्ट आता था फेसबुक पे, वीडियो डालते थे। ये वीडियो में इनका सब वीडियो दिखता था, क्या कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि ये जब खाना बांटना इनका जब जो तरीका था, सैनिटाइज करने का तरीका, फिर धुआं मारने का तरीका, ये सब वीडियो देखकर मुझे लगा ये काम तो ये अच्छा करने की कोशिश में है, लेकिन कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं कर रहे, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं कर रहे थे। तो इनके पोस्ट में मैंने मेरी जो भी क्वेश्चन थी और इनसे जो मुझे शिकायत थी, मैंने लिखने को चालू किया और इन्हें बताया मैंने कि ये इस चीज़ से ऐसे नहीं करना चाहिए। और इनको बहुत मैंने हर एक पोस्ट में लिखा, इन्होंने कभी रिप्लाई दिया नहीं। ये मुझे मिले भी, लेकिन मुझसे उसके इस चीज़ के बारे में इन्होंने मुझसे बात की नहीं। अब ये 22 मई को मैंने उनके पोस्ट में ये जब एक चेकिंग चालू किए थे इन्होंने, ये देखिए चेकिंग चालू किया था इन्होंने। इस चेकिंग के दौरान मैंने ये लिखा था इनके इसमें कि बिना पीपीई किट, हाई रिस्क लेकर आप लोगों की चेकिंग में लगे और डायरेक्ट कांटेक्ट थे, ये सब लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे, पूरे गोराई में घूमते थे, सैनिटाइज कर रहे, खाना बांट रहे, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। कोई प्रोटेक्ट लेके पीपीई किट पहन के कोई इनका कार्यकर्ता नहीं रहता था। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी उस चेकिंग में थे। इवन कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, एक नगर सेविका भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनके साथ थी वो। अब ऐसे पता चला है हमें कि शिवानंद शेट्टी और उनकी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया है। शिवानंद शेट्टी को होम क्वारंटाइन किया है और बाकी उनके फैमिली को केयर सेंटर में क्वारंटाइन करके रखा है। अब विषय ऐसा आता है कि शिवानंद शेट्टी, एक दुखद बात भी है, उनके घर में उनकी माताजी का निधन हो गया है। दुख की बात यह भी है, अब निधन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं, इवन गोराई के लोगों को भी पता नहीं। और ये बीजेपी कार्यकर्ता जो शिवानंद शेट्टी है, ये गोराई के बहुत से लोगों से संपर्क में थे, बहुत से। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हर एक लोगों से था। इनका कांटेक्ट इवन हमारे माननीय खासदार माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब, इनके साथ भी था। माननीय आमदार सुनील राणे जी,
और इतर कार्यकर्ता बीजेपी के, इनके साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट था, इनका आना जाना था, इनका मिलना था। क्यों, इनका भी वीडियो मैंने देखा है, वो उनको मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक कैसे किए है, इसके बारे में हमें सोचना होगा और लोगों को बताना होगा। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ रहे कि ये संक्रमित हुए हो, मैं नहीं चाहता है कि इनको कुछ कोरोना की लक्षण दिखे, क्योंकि इनका जो तरीका था, जो ये लोगों से मिलना, ये जो कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ये बहुत गंभीर विषय है लोगों के लिए। इनके वजह से बहुत से प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। और इसमें बीएमसी, ये जो कार्यकर्ता है, इनको चेकिंग करने का ये सब परमिशन कहाँ से दिए, और इसमें कौन बीएमसी ऑफिसर इन्वॉल्व थे। ये जो चेकिंग चालू था, जिसका वीडियो इन्होंने फेसबुक पर लाइव डाला था, वो वीडियो में कितने बीएमसी कार्यकर्ता है, कितने हॉस्पिटल के मेंबर है, चेकिंग में कौन कौन आए थे, ये सबका जांच बीएमसी करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये होना चाहिए, और इसके बारे में लोगों को आग्रह करने चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, ये विषाणु है, बहुत डेंजरस है। अब ये विश्व रूप ले चुका है, ये अब किधर कैसे फैलेगा ये किसी को पता नहीं है, और चल रहा है। और इससे जो लड़ाई हमें लड़नी है, इसे सोच समझकर हमें पूरे प्रोटेक्शन के साथ लड़ना है, और इसे अपने को कंट्रोल में लाने की सोचनी है। हालांकि हम मदद कर रहे हैं, मदद करने जा रहे हैं, मदद करें, ठीक है, सबको मदद करना है, लेकिन इसे रोकना कैसे है? एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचे, कैसे रोके? हम मदद भी करें और इनको रोक भी लगाए, ये विषाणु को हमारे यहाँ आने न दे, इसकी सोच हमारे पास होनी चाहिए। और जो भी ये कोरोना वॉरियर है, जो कार्यकर्ता है, इनसे विनंती है, आप कुछ भी करो, प्रोटेक्शन के साथ करो, प्रॉपर गाइडलाइंस लेके करो। इस तरह करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बेकार हो सकता है, और इसका परिणाम लोगों पर आएगा। आप पर तो आएगा ही, क्योंकि एक अच्छा काम करते करते होता है। जब लाखों हजारों से आपको मिलना है, संक्रमण होना बहुत मतलब छोटी बात है, कैसे भी हो सकते हो, क्योंकि इतने लोगों से आपको रोज मिलना है। तो संक्रमित होने में कोई ये नहीं है, लेकिन इसको रिवील करना बहुत जरूरी है। पब्लिक को बताना कि हाँ बाबा, मैं ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ है, मैं तकलीफ से गूंज रहा हूँ, और मुझे क्वारंटाइन किया गया है। अब मेरे संपर्क में जो जो थे, वो प्लीज अपना चेकअप करावे, घर पर रहे, जो उनके डायरेक्ट संपर्क में थे। और गोराई में इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। और ये बीएमसी को करना चाहिए, बीएमसी खुद उतर कर आना चाहिए। जब उन्होंने उनको क्वारंटाइन किया है, तो ये गोराई में ये बीएमसी का कोई एक्टिविटी अब तक चालू नहीं हुआ है, और इन्हें पता है कि वो कैसे वहां पर काम कर रहे थे, वो किस किस के संपर्क में थे, इन्हें सब पता है। तो जिसके भी संपर्क में वो थे, उनसे बातचीत कर कर इसे बाहर लाए, और ये लोगों को बताया जाए और लोगों को समझाया जाए। अब ये विषाणु क्या है, इसके बारे में समझाने का काम बीएमसी का होना चाहिए, ना कि वो पोस्टर लगा देवे। इंसान को विषाणु के बारे में कोई पता नहीं है अब तक। हमारे यहाँ के लोगों को इसकी जो डेंजरस, जो इसका परिणाम है, कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में कोई उनको पता नहीं है। इसके बारे में कि विषाणु क्या है, विषाणु से क्या लाभ हो सकता है, हमें क्या इफेक्ट हो सकता है, ये विषाणु से हम कितने प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मेरी ये विनंती है
बीएमसी से और माननीय खासदार आमदार सभी से जो इन शिवा शेट्टी के संपर्क में थे, प्लीज आगे आए और इसके बारे में कुछ सोचे और सब लोगों को बताए कि इनके संपर्क में रहने से क्या हुआ है। ये जरूरी है आपको, आप आगे आइए और इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय निकालिए। इसे रोकना कैसे है, ये पहला विषय। अब दूसरा इंपॉर्टेंट विषय में आता हूं। मैं हमारे यहाँ के माननीय खासदार माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब जी, उनका कल मैंने एक वीडियो देखा। वो वीडियो में कह रहे ये कोरा केंद्र का कोई ग्राउंड है जो डिस्प्यूट में है, उसकी बहुत विवाद चालू है बोरोली में। इसके बारे में माननीय श्री आमदार प्रवीण भाव दरेकर, इन्होंने भी विधानसभा में इसके बारे में विषय उठाया था। अब ये 2 साल पहले, 2-3 साल पहले ये जो विषय चालू हुआ था, इसमें गणेश नायडू करके एक है, उन्होंने खरीदा है या उनके पास पेपर है। ये हमारे माननीय खासदार खुद उस वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने उनको पेपर दिखाया। अब ये हमारे खासदार ही वहां पर एक बोर्ड लगाए थे 2-3 साल पहले कि ये जो लैंड है ये सरकारी लैंड है और ये इट इज रिजर्व्ड फॉर रिजर्वेशन लैंड है, जो हॉस्पिटल के लिए रिजर्व किया गया। अब ये हॉस्पिटल के रिजर्व किया गया है, ये मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने ये डिस्प्यूट, जब ये विधानसभा में गया था तब उन्होंने लगाया था कि ये सरकारी लैंड है और इसे हम हॉस्पिटल के लिए रिजर्व किए। और वो चाहते, बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छा एक हॉस्पिटल बनाना चाहते, वो उनके वीडियो में उन्होंने कहा है। और वो उन्होंने कहा है कि गणेश नायडू भी उनको आकर पेपर दिखाए कि वो उनका लैंड है या किसी निजी मीन्स प्राइवेट लैंड है। अब ये सरकार और प्राइवेट के बीच में आ चुका है। अब उसमें हमारे माननीय खासदार साहब बोल रहे हैं कि सरकारी अगर बनाने चाहेगी तो बहुत दिन लगेंगे, बहुत टाइम चले जाएगा। हमें एक हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल बनाना है तो अब प्राइवेट का अगर डॉक्यूमेंटेशन बराबर है तो वो भी तैयार है बना के देने को। अब यह विषय लैंड का है, ये कोर्ट में चलेगा। अब वो जल्द बना के देंगे, प्राइवेट में देंगे तो सर आप कम से कम 30 साल से राजनीति में हो। मैं जब से मेरी जानकारी है 92 से मैं आप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। 92 से आप 3 बार नगर सेवक रह चुके हो, 2 बार आमदार रह चुके हो और 2 बार खासदार भी हो आप, दूसरी बार आप खासदार हो। अगर ये रिजर्वेशन प्लॉट था जो आपने बैनर लगाया था रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन में जब ये था और सरकार भी आप ही की थी, आप सरकार में थे तब, यहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी। आप तब से एफर्ट ले रहे हो, कितने एफर्ट आपने लिया है ये सब आपको पता है। अगर यहां पर हॉस्पिटल बनना था तो वही दौरान बननी चाहिए थी, आपके पास मौका था। अभी सरकार बदल गई, आप बोल रहे हो सरकारी के हाथ में जाएगा तो उधर इतने परमिशन लेने होंगे, इतने ये करने होंगे, इससे हमें दिन बहुत आगे चले जाएगा, जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो लैंड है ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सरकार की है या निजी किसी प्राइवेट की है, ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है। वो कोर्ट देखेगी, कोर्ट करेगी क्या है, किसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो देखेगी। आप किसी के लिए इसमें बोलिएगा नहीं। प्राइवेट है, प्राइवेट होगा तो वो प्राइवेटाइजेशन से जल्दी हॉस्पिटल के लिए हमारे पास और भी लैंड है, हमने बहुत से मैदान बनाई है। अगर कोविड-19 के लिए आपको अगर
कुछ प्रस्ताव रखना है तो हमारे पास बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड है, फिर दूसरा हमारे पास प्रमोद महाजन ग्राउंड, इतने बड़े जहां पर आप खुद, आपको पता है, आपकी पोस्टर लगी हुई होती है जब ये डांडिया गरबा रास वहां चलता है फाल्गुनी फाटक के। जब मैंने देखा है, मैं गया हूं, वहां विजिट किया हूं, आपकी पूरी कार्यकाल की जो कार्य आप किए होते हैं उन सब के बारे में वहां पर पोस्टर लगाया होता है। अब आप सरकार के सामने रखिए कि यहां पर कोविड-19 के लिए टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जाए। आप दीजिए, जब आपके हाथ में है तो आप दीजिए सरकार के पास, सरकार को मदद कीजिए, सरकार को लेकर चलिए। सिर्फ केंद्र ही लेना जरूरी नहीं है, आप राज्य सरकार को भी लीजिए, साथ आइए। ये विषाणु है, ये कोई पॉलिटिकल खेलने का टाइम नहीं है, हमें लोगों को बचाना है, सरकार बचानी नहीं है हमको। अब सरकार बचाने का टाइम गया, हम सरकार बचाएंगे, सरकार रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, ये सब लोगों से इसके बाद लोगों और 4 साल आपके पास है। और ये जो अभी आपके आमदार है उनको बोलिए, अब ये नया एक ये शुरू हुआ है कि सभी नेता गण, हमारे माननीय, हमारे यहाँ राज्य के नेता, हमारे देश के नेता सभी जा रहे हैं राज्यपाल जी के पास। मैं देख रहा हूं ये सब क्या चल रहा है। हमें अभी लोगों को बचाना है, उसके बारे में सोचिए सर। इसके पहले भी मैं एक जो वीडियो डाला था उसमें आपको मैंने स्पष्ट कहा था कि लोगों को बचाना है, सरकार बचाने की कोशिश बाद में कीजिए। अब सरकार बचना है, रहना है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। जिसके पास जो पावर है वो पावर लेकर लोगों को बचाना है। और मेरी विनंती है, यहां उत्तर मुंबई के माननीय खासदार आप हो, उत्तर मुंबई की डिसीजन आप ले सकते हो केंद्र से पूछकर। आप आगे आइए और लोगों को कैसे बचाना है, लोगों से कैसे संपर्क करना है, उनको कैसे ये विषाणु के बारे में कहना है, विषाणु के बारे में मालूमात देना है, और उन्हें कैसे हमें कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में सोचिएगा। और बाकी हॉस्पिटल बनना ये दूसरी बात है, इसके बारे में अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत समय है, हम सोच सकते हैं। अब लोगों को बचाने की सोचिए और लोगों के लिए क्या करना है, उनको ये विषाणु के बदल क्या क्या मालूमात देना है, इसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए सर। हम आपके साथ है, हमने आपको चुना है तो हम आपको साथ देने के लिए तैयार भी है। आप आगे बढ़िए और बताइए क्या करना है। संक्रमण को रोकना है, विषाणु को तोड़ना है, ये एक लक्षण लेके चलिए। हमें लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, ये हर एक के घर पहुंचना चाहिए और हर एक इंसान विषाणु मुक्त होना चाहिए। सर बहुत विनंती कर रहा हूं कि आप प्लीज आगे आइए और आपके सभी कार्यकर्ता से कहिए प्रोटेक्शन लेवे, प्रॉपर मैनेजमेंट करें और इसका परिणाम लेके आवे। हमें लोगों को बचाना है, एक ही लक्ष्य रखिए, लोगों को इस संक्रमण से दूर कैसे करना है। और ये महाराष्ट्र में क्यों ज्यादा है ये सभी जानते हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर देश, हर राज्य के लोग आते हैं। यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट पहले यहाँ पर लैंड होती है, फिर वो दूसरे फ्लाइट जाती है। ये सब हो चुका है, तो मुंबई में इसका काउंट बढ़ना कोई मीन्स टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो काउंट बढ़ा है, अभी हमें रोकना कैसे, इसके बारे में सोचना है। और ये बढ़ गया, इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए हमें लोगों को कैसे बचाना है, इसके बारे में सोचना है। ये मेरी आपसे तहे दिल से विनंती है, आगे बढ़िए और लोगों को बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।